नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 15H फॉर्म को कैसे सही भरते हैं। देखिए दोस्तों, 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है, और अगर बैंकों के द्वारा अगर आपके सेविंग्स पे या फिक्स डिपॉजिट पे या रेकरिंग डिपॉजिट पे अगर टैक्सेस काट लिए जाते हैं, इसका मतलब है कि जितना आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल करके अगर आपको कम मिल रहा हो, तो उस केस में हम लोग 15H फाइल करते हैं, जिससे कि हमारा जो भी टैक्स कटने वाला हो या जो कट चुका हो वह भी वापस आ जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 15H है जो कि सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए भरा जाता है। अदर देन सीनियर सिटीजन वो 15G होता है, जिसके का वीडियो मैं आपको बाद में बना करके मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फॉर्म की ओर। तो दोस्तों, यह है कुछ फॉर्म 15H, इसको देख सकते हैं। सी सेक्शन 197AC। खैर, सेक्शन बताने से कोई मतलब बनता नहीं है दोस्तों। यह देखिए, इसको हम लोग इस तरह से भरते हैं। मेरे डेट ऑफ बर्थ पे मत जाइएगा, क्योंकि ये मैंने एक डमी फील्ड लिया है। डेट ऑफ बर्थ हमेशा यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपका नाम सही भर देना है। जो आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। वहीं पे पैन नंबर आपका होना चाहिए। अगर आप पैन नहीं देते हैं तो फिर 15H का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद आपका 15H लिया ही नहीं जाएगा। तो आपको इस केस में आपका पैन नंबर मैंडेटरी है। पैन नंबर आप डाल देंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, करेक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है, जो बैंक के सर्वर में जो आपका स्टोर्ड जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है। वहीं पे दोस्तों बात करें तो ये आपका यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर्स फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, ये याद रखिए, हमेशा जो आपका आने वाले टाइम में जो पैसा कटने वाला है हम उसके लिए फाइल करते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस है, 2022-23 के लिए मैं कर रहा हूँ, तो 2022-23 यहाँ पे आएगा। ये एड्रेस आपसे पूछ रहा है। अगर आपका कुछ भी नहीं तो आप 00 दे दीजिए या NA दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ प्रीमाइसेस। अमूमन अगर हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ के जिसके नाम से वो फ्लैट हो वो दे दीजिए। नहीं तो अगर आपका खुद का घर है तो अपने फादर का नाम दे दीजिए। रोड, स्ट्रीट, टाउन, सिटी, स्टेट, यह सब आप अपने सुविधा अनुसार भर लें। वहीं पे पिन नंबर आपका जो भी है, जिस एरिया में आपका पड़ता है, आपका जो डॉक्यूमेंट जो आप प्रोड्यूस करेंगे उसमें जो एड्रेस मेंशन है, आपका जो घर जहाँ पे है वह उसका पिन कोड आप यहाँ पे लिख दें, और ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ज़रूर लिख दें। जो 14 नंबर का था, क्या इसके पहले आप टैक्स फाइल किए हैं? अगर आप टैक्स फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या करने वाले हैं, अगर आप करते हैं तो ही यस पे करिएगा। इसमें फिर आपको असेसमेंट ईयर पूछेगा। असेसमेंट ईयर आपका करंट ईयर का हो जाएगा, और अगर आप नहीं फाइल करते तो सिंपली नो पे क्लिक करिए। चलिए, 15 नंबर आपका होता है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। ये आप याद रखिएगा, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके इनकम हुए हैं उसके केस में, तो आपके बैंक में जितने भी पैसे डिपॉजिट है उस केस में आप देख लीजिए अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके कितना हो रहा है, वही अमाउंट यहाँ लिखे। थोड़ा बहुत बढ़ा करके भी लिखेंगे तो चलेगा। और 16 नंबर में 15 और 16 को मिला करके आप टोटल कितनी इनकम के लिए आप ये फाइल करने वाले हैं वह यहाँ पे देना है। तो 1.5 लाख और 2 लाख, ये इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड नंबर 17 आपका नील होगा। ये मैं, अगर ये आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे नील दे दीजिए। अगर आप इसके पहले फाइल कर चुके हैं तो इसके पहले आप कितनी बार फाइल किए हैं उसका नंबर ऑफ टाइम्स आपको यहाँ पे देना होगा दोस्तों। वहीं पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 15H फील्ड, मैंने इसके पहले फाइल नहीं किया है, यह मैं बिल्कुल फ्रेश के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे नील दिया। अगर इसके पहले अगर आप फाइल किए होते तो यहाँ पे 1 2 जितने भी होते आप यहाँ पे दे सकते थे। चलिए, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच 15H फाइल, मैं टोटल कितने अमाउंट के लिए पे कर रहा हूँ जिसके लिए मैं 15H फिल कर रहा हूँ, तो मैं 3.5 लाख रुपये के लिए मैं कर रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज फिल्ड। तो ये जो है सो आप सिर्फ यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके देखिएगा स्टेट बैंक के पासबुक पे आपका एक CIF ID, कस्टमर ID कर लीजिए, आपका प्रोफाइल ID कर लीजिए, वो यहाँ पे मेंशन होता है। बस उसको आप लिख दीजिए। बाकी सारा डाटा आपको SBI के सिस्टम के द्वारा फेच कर लिया जाएगा। सिर्फ आपको उसे मेंशन करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तब अपना अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन कर देना है।
एंड डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन जो भी है, मतलब मैंने जो भी ऊपर में इंफॉर्मेशन दिया है वह मैंने सही सही दिया है, उसी का आपसे डिक्लेरेशन मांगना है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ये जो भी है मतलब उस तरह से आप भरेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सेप्ट जो मैंने डेट ऑफ बर्थ जो मैंने ऊपर में लिखा है, जिसको कि मैंने बता दिया, मैंने सिर्फ एक आपको एक बता समझाने के तौर पे के लिए मैंने लिखा है। उसके बाद जिस डेट में आप 15S आप सबमिट कर रहे हो उस डेट को आप लिख लीजिए और हमेशा, और उसके बाद यहाँ पे साइन कर दीजिए एक चीज़। उसके बाद पार्ट 2 में आपको ये भरना है, टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम रेफर्ड इन कॉलम 15। जो आपने ऊपर में दर्शाया मतलब आपका खुद का दर्शाया हुआ, इसलिए आपको ये खुद ही भरना है। ये 2 नंबर आपका ब्लैंक रहेगा, 1 नंबर में आपका खुद का नाम जाएगा, यहाँ पैन नंबर जाएगा, कंप्लीट एड्रेस मैंने लिख दिया मेंशन इन पार्ट 1, तो यहाँ से फेच हो जाएगा। 10 नंबर, ये तो 10 नंबर आपका नॉन इंडिविजुअल के लिए आता है, आपका ईमेल आईडी, आपका टेलीफोन नंबर, अमाउंट ऑफ इनकम जो कि आपने दोनों को मिला करके जो दर्शाया वो इनकम, एंड नंबर 9 में डिक्लेरेशन रिसीव्ड, जिस डेट में आप दे रहे हो आप वो दे दीजिए। उसके बाद बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके फॉर्म को फिल करता है नहीं करता है। इसके बाद अगर वो नहीं करता तो इसके बाद आप उस पर दावा ठोक सकते हो। उसके बाद अपना प्लेस लिखिए, ये लिखिए, उसके बाद अपने यहाँ पे साइन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके करने से क्या होगा, मैंने बहुत सारे केसों में देखा है कि मेरा फिक्स डिपॉजिट है या रेकरिंग डिपॉजिट है, उस पर मान लीजिए मुझे 15,000 इंटरेस्ट मिल रहा था, तो 15,000 नहीं मिल करके मुझे 10,000 मिलता, तो कहाँ गया, तो वो पैसा गवर्नमेंट को गया। ये याद रखिएगा, बैंक का भी पैसा नहीं होता, ये गवर्नमेंट को रेमिट हो जाता है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर रिमिट हो जाता है। तो इसलिए आप ये मेक श्योर करिए कि अगर आपके टैक्सेस कट रहे हैं, नहीं भी कटने वाला है, फिर भी आप भर दीजिए। आपका पैसा क्यों फालतू में कटे, उसके बाद आपको ना चाहते हुए भी आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा अपना वो पैसा रिफंड के लिए। तो दोस्तों, यह था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म 15H, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए भरा जाता है, और जिसको इससे भर करके आप अगर बैंक से आपके पैसा कटते हैं तो आप उसे सक्सेसफुली बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यह आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।